वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम रमज़ान स्पेशल में चटपट बनने वाले गोलू मोलू चटखारा कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास कीमा है, आप मटन का भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस का कोई भी कीमा ले सकते हैं। 1 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा है और आधा किलो के आसपास है। तो इसको हम झटपट मसालों से मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहें तो दोनों पेस्ट भी ले सकते हैं और कुटा हुआ भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे, हमारी तेज़ नहीं है लेकिन 3 हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे बड़ी एक लार्ज प्याज थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है चॉपर में, और फिर इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है। तो ये डाल देंगे। तो ये होगा अराउंड 1 कप। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप के आसपास हरा धनिया। जब 2 दिन के आसपास या इस तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ चॉप करके रखनी है तो पेपर टाल या कोई भी न्यूज़पेपर रख लें। ये देखें मैंने 2-3 दिन पहले बारीक बारीक चॉप करके रखा था, तो नीचे पेपर टाल रखा और ऊपर भी पेपर टाल, ताकि ख़राब ना हो जाए। और अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। यहाँ हमारे पास है 2 टेबलस्पून कुटा कुटा धनिया, 2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और यहाँ है आधा नींबू, ये डाल देंगे, जो कि मेरा होगा अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। ये इतने झटपट बनने वाले कबाब है, चाहे तो इसको फ्रीज़ कर दें, चाहे तो उसी वक्त बना लें, चाहे तो मैरिनेट करके पहले रख दें। बहुत अच्छी चीज़ है। तो चले अब ग्लव्स पहनते हैं, उसको अच्छे से मिलाते हैं। कीमा हमेशा वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दें। मैं तो क्या करती हूँ, रात को वॉश करती हूँ और उसको पानी पहले अच्छे से स्ट्रेन करके फिर स्ट्रेनर में रख देती हूँ ऊपर से कवर करके, ताकि जब सुबह उठती हूँ तो नीचे जो भी थोड़ा सा पानी आना होता है तो आ जाता है, तो ड्राई हो जाता है। अब अगर आपको अगले दिन करना है तब आप इस तरह से करके रख दें, और मेरी तरह अगर कंटिन्यू करना है तब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपको अगले दिन करना है तब आप एग्जैक्टली इस तरह से करें, और जब बनाना हो उससे पहले 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें। इससे क्या होगा कि बड़े जूसी से बनेंगे और ऊपर से क्रिस्पी से होंगे। और साथ ही इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग एजेंट। आधा कप गेहूं का आटा है। अब आपके पास इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने गेहूं का आटा आधा कप लिया है और 3 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है क्रिस्पी बनाने के लिए। अब अगर आप चाहें ग्लूटेन फ्री करना है तब आप बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बेसन भी ले सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप गेहूं का आटा और 3 टेबलस्पून चावल का आटा। और अगर चावल का आटा ना हो तब इस जगह आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा कीमा होता है लेकिन बहुत सारे लोग खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हरे मसाले भी ज़्यादा पड़े हैं, प्लस बाइंडिंग एजेंट भी पड़ा है, तो काफ़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है इसकी। तो ये देखें हमने बड़े अच्छे से मिला लिया है। अब छोटे छोटे बॉल्स लेंगे, आपकी मर्ज़ी है, अब आप थोड़े बड़े कर लें या थोड़े छोटे कर लें। तो ये जैसे लिया है, थोड़ा सा पानी वाला हाथ करेंगे और इसको राउंड कर लेंगे। तो बस ये तेल हमारा हाथ लगा हो तो हीट आ रही है, लेकिन बहुत नहीं, तो ये डाल देंगे। और अगर आप चाहें
तो उसको अवन में रख के बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में भी कर सकते हैं। इसी तरह ये बॉल बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितने दिल चाहे इतने कबाब निकालें और फिर फ्राई कर लें, और चाहें तो हाफ़ फ्राई करके भी रख लें। चॉइस इज़ योर्स। तो 2-3 मिनट तक इसे हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो अब जो फर्स्ट डाला था उसको देखते हैं पलट के। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। तो बस अब 3 मिनट हो गए उसके आसपास जब हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए पहले जो हमने सबसे पहले पलटे थे वो बड़े अच्छे से हो गए। इनको निकाल लेते हैं। 10 से 12 मिनट लग रहे हैं कबाबों को पकने में। हमने जो बना के रखे हैं वो डाल देते हैं। और अब झटपट एक हम चटनी बनाएंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास एक जार है ब्लेंडर का। इसमें डालेंगे पूरा एक गड्डी हरे धनिए की। डंठल भी साथ है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। साथ ही यहाँ हमारे पास हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। ये हमारी तेज़ वाली है तो 2 डालेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून भर के अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये चला जाएगा इसमें। चलिए कबाबों को देख लेते हैं। ये वाली हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे नींबू, जो कि अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। दो टेबलस्पून के आसपास पानी डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून और पानी। तो ये रेडी हो गई, इसको निकाल लेते हैं। और अब ये 2 कबाब जो हमारे रखे हुए थे इनको निकाल के और उनको पलट देंगे। तो ये देखिए ये भी हो गए हमारे शानदार से। और अब हम यहाँ 2-3 हरी मिर्च फ्राई करेंगे। ये देखिए बड़ी बड़ी सी हरी मिर्च है, तेज़ नहीं है, और मैंने थोड़ा सा इसको स्लिट कर दिया है। मेरे हस्बैंड को तो तंदूर की रोटी या डबल रोटी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो ये डेफिनेटली ये भी खाएंगे सैंडविच बना के खाते हैं या पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो साथ में हरी मिर्चें होती है तो बड़ा मज़ा आता है। चले चूल्हे को बंद कर देते हैं। और बस इसे तो हमें 30 सेकेंड ही फ्राई करना है, इस तरह से। तो चलिए डिश आउट करते हैं। थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज है तो ये डालेंगे, बीच में रख देंगे चटनी, और अब इसके ऊपर कबाब। ये देखिए ऐसे ऐसे क्रिस्पी करारे कबाब हैं। और ये हरी मिर्चें। तो देखा कैसे झटपट हमारे चटाखेदार गोलू मोलू कबाब बन गए। मानते हैं आप? इतना इजी है बनाना, खाने में इतना इजी है, ये ना फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, इतने मज़े के हैं।
और फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और रीफ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, कच्चे रख सकते हैं। हर तरह से ये बड़े अच्छे लोग हैं, आप लोगों के साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। तो चले अब मैं भी कोऑपरेशन दिखा के खाती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग। पक्का इसका नाम चटखारा है तो पक्का नाम सही रखा है। किसने रखा है? मैंने रखा है। और ये चटनी ना जितनी सिंपल है इतनी इसके साथ जारी है। इसकी वजह ये है कि ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी एंड ड्राई है ना, अंदर से जूसी है, और जो चटनी है वो डाइल्यूटेड है, पतली है और खट्टी खट्टी तीखी तीखी है। मेड मैच इन हेवन, परफेक्ट। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।